सबको शुभोदय। कल हमने बताया बरसते बादल के बारे में। बरसते बादल बोले तो प्रकृति में सुमित्रा नंदन ने अच्छी तरह वर्णन किया बादल के बारे में और श्रावण मास में वर्ष के बारे में बताया। इसलिए सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति कवि ने बताया गया। सुमित्रा नंदन का जीवन काल 1977 में और रचनाएं गुंजन, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, युगांत। इस ग्रंथ के लिए सोवियत रूस, चिदंबरम काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से मिला गया। रचना में चिदंबरम का ग्रंथ और प्रमुख ग्रंथ है। सुमित्रानंद पंत ने प्रकृति के बारे में, प्रकृति में 6 ऋतु है। इस ऋतु में सावन मास का वर्ष ऋतु के बारे में बताया गया है। और झमझम क्या बरसती हो सावन में, चमचम गिरती बूंदे तरवों की छिनके, चमचम बिजली चमक रही रे उर्मे घनके, तम तम दिल में तम में सपने जगते मन के। सावन मास में मेघ बरसने से कैसे आवाज कर रही रे, चमचम झमझम मेघ बरसते हैं। सावन मास में किसी तरह बरसते हैं, झम झम की जोर वर्ष आने से आवाज के। सुमित्रानंद पंत ने कहा कि झम झम मेघ बरसते हैं सावन के मास में। और तरु बोले तो वृक्ष, पेड़, शब्दार्थ तरु वृक्ष, और नीचे गिरने से किसी तरह आवाज कर रही थी, चमचम गिर रही थी। चमचम मीन्स आवाज, बूंद गिरने से, बूंद मीन्स रेन ड्रॉप्स। इफ रेन ड्रॉप्स down, if fall down means how it is coming sound, cham cham की sound is coming। और झम झम बिजली चमक रहे उर्मे घन के, घन मीन्स मेघ में, और मेघ के हृदय में किसी तरह बिजली की तरह चमक रही रे, बिजली की। He is explaining, Sumitranand Pant is taking example and explaining। चमचम बिजली चमक रही, बिजली के तरह चमक रही रे, तम तम दिन के तम में सपने जगते मन के। Our mind, how it is there means in rainy season also same like morning hours, night hours, चमचम दिन में तम के सपने जगते मन के, मेरा मन में सपने जगने लगे। इसी तरह पहले पद्य में सुमित्रानंद ने बता रहा है। और सेकंड स्टांजा, दादुर टर करते जिल्ली भजती झंझन, म्याऊ म्याऊ रे मोर, पीवो पीवो चातक के गन, उड़ते सोन भालक अर्ध सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ कर मेघ गगन भरते गर्जन। और वर्ष के समय मनुष्य भी नहीं, पशु पक्षी भी आवाज और बाहर आकर किसी तरह आवाज कर रही सुमित्रानंद पंत ने बता रहा है। दादुर टर करते हैं, और दादुर बोले तो मेंढक, मेंढक मीन्स फ्रॉग। इन वर्ष काल बाहर मेंढक बाहर आकर किसी तरह आवाज कर रही थी, दादुर टर करती है। और झिल्ली एक तरह कीड़ा मीन्स झिल्ली झनझन बजती है, झिल्ली किस तरह बजती है, झनझन की तरह। म्याऊ म्याऊ रे मोर, मोर मीन्स पिकॉक, मोर का स्त्रीलिंग शब्द मोरिनी। और मोर बाहर आकर, वर्ष के समय मोर बाहर आकर नाचती है, नाचने से किसी तरह आवाज कर रही थी, म्याऊ म्याऊ रे। और चातक के गण, चातक एक पक्षी, पक्षी का गण मीन्स झुंड, ग्रुप। चातक पक्षी ओनली इज ड्रिंकिंग ओनली रेन ड्रॉप्स, ओनली वर्ष काल कमिंग आउटसाइड एंड वेटिंग अबाउट रेन। चातक कई गण पीवो पीवो के तरह आवाज कर रही थी। उड़ते सोन बालक, सोन बालक मीन्स बालक के जैसे आवाज करने वाले पक्षी का नाम सोन बालक। बरस बादल और वर्ष के पहले
सूचना हमें कौन देते? सोन बालक की मालूम होते हैं। सोन बालक, बालक के जैसे आवाज करने वाले पक्षी, पक्षी का नाम सोन बालक। अर्ध से सुख से कर क्रंदन, क्रंदन मीन्स वीप, टीयर्स, रोना। क्रंदन बोले तो हेयर, अर्ध सुख से क्रंदन, वेरी हैप्पी मीन्स कमिंग टीयर्स नो। सोन बालक के, बालक जैसे आवाज करने वाले पक्षी ने और खुशी के आंसू बाहर आते हैं। और घुमड़ घुमड़ के मेघ गगन में भरते गर्जन, और मेघ किसी तरह गर्जन करते हैं। गर्जन बोले तो रोइंग, मेघ किस तरह आवाज कर रहे थे, घुमड़ घुमड़ कर, घुमड़ घुमड़ के तरह मेघ गर्जन कर रहे थे। यह पशु पक्षी के बारे में सुमित्रानंदन ने सेकंड स्टैंजा में बोल रही। दर्द धादुर ने किस तरह आवाज कर रही, मोर और चातक पक्षी और सोन बालक और मेघ ने किस तरह आवाज कर रही, सेकंड पद्य में बता रहा। और दादुर बोले तो मेंढक, मेंढक फ्रॉक किस तरह, और जेली मीन्स एक तरह कीड़ा, और मोर, मोर का स्त्रीलिंग शब्द, मोरिनी शब्द, दादुर के अर्थ मेंढक का। चातक के गण, चातक मीन्स पक्षी, ओनली इन रेनी सीजन, ओनली कमिंग आउटसाइड एंड ड्रिंकिंग ओनली रेन ड्रॉप्स। उड़ते सोन बालक, अर्ध सुख से कर क्रंदन। सोन बालक मीन्स एक तरह का बर्ड का नाम का। Here happy means coming tears, no say like that only. Soon balak also. Here happy means वर्ष is coming means so happy means coming. Tears also. और मेघ किस तरह आवाज कर रहे थे, और घुमड़ घुमड़ कर मेघ गगन, गगन means in the on the sky sound is coming. How it is coming? Sound means घुमड़ घुमड़ कर। सुमित्रानंद पंत ने प्रकृति कवि, और पहले मैं बताया प्रकृति कवि, प्रकृति नेचर कवि। इन व्हाट इज द सिचुएशन इन सावन मास ही इज एक्सप्लेनिंग एवरी पार्ट। और पशु पक्षी के बारे में और मनुष्य के बारे में, और वर्षा ऋतु किसी तरह आती है, इज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। दादर साउंड हाउ इट इज कमिंग, मेंढक के तरह नाना, और जिल्ली बजती झंझन के तरह, मोर की आवाज की तरह करती है, म्याव म्याव के तरह, और चातक के गण, चातक घन मीन्स झुंड, एक ग्रुप, चातक के समूह किस तरह आवाज करती। और पीवो, पीवो सोन बालक, बालक के जैसे आवाज करने वाले पक्षी के नाम सोन बालक। अर्ध सुख से कर क्रंदन, क्रंदन बोले तो रोना मीन्स हैप्पी मीन्स कमिंग साउंड टीयर्स। और सोन बालक अर्ध सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ कर मेघ गगन में भरते गर्जन। मेघ गगन ऑन द स्काई, हाउ इट इज कमिंग, गगन में घुमड़ घुमड़ भरते गर्जन, घुमड़ घुमड़ के तरह गर्जन कर रही थी। इसी तरह सुमित्रानंद पंत ने हमें और दूसरे पद्य में बताया गया। और तीसरा, रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उड़ते छूते वे भीतर अंतर, धरावों पर धराए जलती धरती पर, रज के कनकन में त्रुन त्रुन के पुलखावली धर। और एक बार, रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उड़ते छूते वे भीतर अंधर, धरावों पर धराए धरती धरती पर, रज के कनकन में त्रुन त्रुन के पुलखावली धर। और पहला पद्य में क्या बताया गया है, और वर्ष के बारे में, और पक्षी, और दूसरी पद्य में पशु पक्षी के बारे में बताया गया। और तीसरे पद्य में रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उड़ते छूते में भीतर अंतर, धरावों पर धराए धरती धरती पर, रज के कनकन में त्रुन त्रुन के पुलखावली धर। और बूंदों के
स्वर, बूंद means tears. How it is coming sound? रिम झिम बोलते जोर से बारिश आने की आवाज को रिम झिम कहते हैं। बूंदों की स्वर, बूंद means rain drops, स्वर बोले तो आवाज, किस तरह